Good morning, class 7th. Today we'll start exercise 9.4 from question number 3. क्योंकि हमने question number 1 and 2 we have completed in the last session, as you know. तो हम question number 3 से शुरू करते हैं, पर उससे पहले मैं कुछ इंट्रोडक्शन दिला दूं आपको. एक प्रॉपर्टीज, ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज हम डिस्कस करते हैं, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 को शुरू करेंगे. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 के पहले एक प्रॉपर्टीज देख लेते हैं. उससे पहले एक ट्राइंगल बनाते हैं यहाँ पे. ठीक है, दिस ट्राइंगल, एक ट्राइंगल बना लेते हैं यहाँ पे. Now this one, इसमें ये ट्राइंगल जो है ना, ठीक है, इस ट्राइंगल का नाम देते हैं. इस ट्राइंगल का नाम हम ए, चलो ब्लू पेन से लिख देते हैं, ए बी एंड सी रखते हैं. ए बी सी इज अ ट्राइंगल. तो इसमें प्रॉपर्टीज ये होती है, ट्राइंगल में एक प्रॉपर्टी होती है कि सम ऑफ एनी टू साइड इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, जो हमने बताया था लास्ट सेशन में. इसमें अगर आप बी हो, सपोज यू आर बी, आप बी हो, तो बी को अगर सी के पास जाना है तो दिस पाथ इज द शॉर्टेस्ट, सबसे छोटा रास्ता है. स्ट्रेट पाथ हमेशा छोटा होता है, स्ट्रेट. बी वांट्स टू गो टू पॉइंट सी, बी अगर सी के पास जाना चाहता है तो दिस पाथ, बी सी पाथ जो है ना रास्ता, इट इज द शॉर्टेस्ट पाथ. ठीक है, सबसे छोटा रास्ता होता है ये. नेक्स्ट चीज़ ये है, तो अगर बी सोचेगा, बी अगर ये रास्ता नहीं अपनाएगा, बी सी पाथ को अपनाएगा नहीं, अगर बी सोचेगा नहीं पहले मैं तो यहाँ जाऊँगा, इस रास्ते से जाऊँगा, फिर इधर से इधर जाऊँगा, ए को लेते हुए सी के पास जाऊँगा. ठीक है, तो बी फॉर बॉबी देओल, सी फॉर चैंकी पांडे, ए फॉर अमिताभ बच्चन मान लेते हैं. तो बॉबी देओल अगर सोचता है अमिताभ बच्चन जी को लेके चैंकी पांडे जी के बर्थडे में जाएगा, तो ये रास्ता लंबा पड़ेगा. तो पहले इधर जाएगा, बी ए के पास जाएगा, फिर ए के इस रास्ते से, बी ए रास्ते से होते हुए, फिर ए को लेते हुए सी के पास जाएगा, सी के घर जाने के लिए. सी यहाँ पे रहता मान लेते हैं, ठीक है, इस पॉइंट में. तो बी को लंबा पड़ जाएगा. तो बेहतर है अगर बी सीधा स्ट्रेट जाएगा बीसी रास्ते से होते हुए तो जल्दी पहुंचेगा. स्ट्रेट पाथ इज ऑलवेज द शॉर्टेस्ट. तो वही लॉजिक है कि भाई अगर रास्ते को आप डेविएट करते हैं, थोड़ा सा टेढ़ा कर देते हैं रास्ते को, तो लंबा हो जाता है. तो ये टेढ़ा रास्ता है, बी ए सी, ये रास्ता टेढ़ा है. ठीक है, तो इसीलिए ये रास्ता लंबा पड़ गया. अब मैं आगे चलता हूँ उसी लॉजिक होते हुए. ठीक है, तो सीधा रास्ता जो होता है हमेशा शॉर्टेस्ट होता है. अगर रास्ते को हम टेढ़ा कर दें, बी ए के पास जाएगा, फिर घूमते हुए सी के पास जाएगा, तो लंबा पड़ जाएगा रास्ता, टेढ़ा हो गया ना रास्ता. तो शॉर्टेस्ट पार्ट क्या होता है? स्ट्रेट पार्ट. एनी स्ट्रेट पार्ट बिटवीन एनी टू पॉइंट्स इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन देम. तो छोटा होता है. बी और सी के बीच में अगर कोई डिस्टेंस है सबसे छोटा, तो बी सी एक स्ट्रेट लाइन जो इनको ज्वाइन करता है वही सबसे छोटा है. तो वही हमने बताया था कि ए, तो हमने पहले साइड ले लिया ए बी, दूसरी साइड ले लिया ए सी. तो ए बी और ए सी को ज्वाइन करोगे ना, तो बी सी थर्ड साइड जो होगी इससे बड़ी होगी. वही हमने बताया था कि ए बी प्लस ए सी जो है इज ग्रेटर देन बी सी. बी सी सबसे छोटा हो है, इससे पता चलता है. ठीक है, यही थ्योरम है. सम ऑफ एनी टू साइड्स इज ग्रेटर देन, इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड. तो यही थ्योरम आपको याद करना पड़ेगा. ठीक है, इसको अप्लाई करेंगे. सम ऑफ, कोई भी दो साइड ले लो आप, एनी टू साइड्स इज ऑलवेज, ये थ्योरम है, ग्रेटर देन द थर्ड साइड लिख देंगे आप, थर्ड साइड. तो ये थ्योरम अप्लाई करना है, ये थ्योरम है, आपको याद करने पड़ेंगे. ठीक है, तो अब मैं क्वेश्चन नंबर 4 को आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ. ठीक है, 4 और 3 करते हैं. पहले क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं. तो 3 के लिए एक कोऑर्डिनेटर बना देते हैं स्ट्रेट लाइन से. उसके बाद पेन लेते हैं. नाउ
इस क्वाड्रिल को हम जो है, ठीक है, इसको हम अगर नहीं, उसको रेड पेन लेते हैं, रेड डायगोनल्स को दिखा देते हैं, ठीक है। डायगोनल्स को हमें रेड में दिखाना है, रेड पेन से रेड दिखाया, रेड, ठीक है, ओके। अब पेन लेते हैं, अब शुरू करते हैं। नाउ कैन राइट इट ए बी, सपोज ए बी सी डी, इसको ब्लू पेन से लिख लेते हैं, ए बी सी डी है यहाँ पे। तो ए बी सी डी एक कोऑर्डिनेटर है, इसमें हमें प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है। अब ये दो डायगोनल्स है ए सी और बी डी, दोनों इंटरसेक्ट करते हैं इस पॉइंट पे, ठीक है। तो अब हमें प्रूफ करना है कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी है, ये ए सी और बी डी से, डायगोनल ए सी और बी डी जो कि रेड पेन से दिखाया, रेड लाइन से दिखाया गया है, उनसे बड़े है। तो शुरू करते हैं, तो हम थ्योरम लगाएंगे जो अभी हमने आपको बताया, ठीक है। तो शुरू करते हैं, एक स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे, एक ट्रायंगल पकड़ लेते हैं, जैसे कि इस ट्रायंगल को लेते हैं, ए बी सी ट्रायंगल लेते हैं, ठीक है। इस ट्रायंगल में ए बी पाथ और बी सी पाथ जो है ए सी पाथ से बड़ा है, ठीक है ना। इस ट्रायंगल में जो हमने ये ट्रायंगल लिखा है ना, ट्रायंगल हम कलर कर देते हैं, ये कलर। अब इस ट्रायंगल में ए बी रास्ते से अगर आप ए बी के पास जाएगा, फिर बी इससे होते हुए सी के पास जाएगा, तो ए सी रास्ते से लंबा पड़ जाएगा, तो ए सी रास्ता सबसे छोटा है, उसी को हम अप्लाई करेंगे यहाँ पे। ए बी सी ट्रायंगल में ए बी प्लस बी सी इज ग्रेटर देन ए सी लिख के छोड़ेंगे ऐसे, ठीक है। तो शुरू करते हैं सॉल्यूशन में। इन ट्रायंगल ए बी सी में ए बी प्लस बी सी जो है ना इज ग्रेटर देन ए सी, ये फर्स्ट रिजल्ट है बाय थ्योरम। थ्योरम में जो हमने लिखा था ऊपर में, ये थ्योरम आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे थ्योरम रीजन लिख देंगे, तो बार बार नहीं लिखना है, एक बार सॉल्यूशन में एक बार तो कम से कम लिखना चाहिए। सम ऑफ एनी टू साइड्स इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, ऐसे लिख के शॉर्ट फॉर्म में थर्ड साइड लिख देंगे, इससे बड़े होते हैं, ठीक है। उस तरह से सिमिलरली अब हम ए बी सी में हो गया, तो बी सी डी में चलते हैं। बी सी डी में भी वही बात है, बी सी डी ट्राइंगल में बी सी प्लस सी डी बी डी से बड़ा है, तो ये लिखेंगे, ठीक है। इस तरह से बनाते चले जाएंगे साइड वाइज। सिमिलरली इन ट्राइंगल बी सी डी में बी सी प्लस सी डी इज ग्रेटर देन, आप देख लो, बी सी प्लस बी सी और सी डी जो है बी डी से बड़ा है, बी सी और सी डी बी डी से बड़ा है, ठीक है। तो उस तरह से हम लिखते हैं बी डी से बड़ा है। अब आगे चलते हैं, ये ठीक है। अब ए सी डी में चलेंगे, इस ट्राइंगल में करेंगे ए डी प्लस सी डी इज ग्रेटर देन ए सी, ठीक है। तो इसको लिखते हैं थर्ड इक्वेशन, ये सेकेंड इक्वेशन है। अब हम लिखेंगे सी डी प्लस ए डी, ठीक है। सी डी प्लस ए डी इज ग्रेटर देन ए सी, ये थर्ड इक्वेशन है। एंड लास्ट हम लिख देंगे, लास्ट में हमारा थ्योरम, ये ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में ए डी डी ए प्लस ए बी इज ग्रेटर देन बी डी, ठीक है। इज ग्रेटर देन बी डी, इस तरह से कर लेंगे। ये फोर्थ इक्वेशन है। अब इन चारों इक्वेशन को हमें प्लस करना पड़ेगा, ठीक है ना। इन चारों इक्वेशन को हमें प्लस करना है, एडिंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, वी गेट, हमें क्या मिलेगा, ए बी प्लस बी सी पहला था, लेफ्ट साइड को लेफ्ट से प्लस करना है, बी सी प्लस सी डी प्लस सी डी प्लस डी ए, ठीक है। ये लंबा हो जाएगा, एक लाइन में तो नहीं है, डी ए सी डी डी ए प्लस सी डी डी ए के सी डी डी ए हो गया, डी ए के बाद डी ए प्लस ए बी इज ग्रेटर देन, ठीक है।
AC प्लस AC, AC प्लस AC, इसको AC प्लस BD प्लस BD। लॉन्ग लाइन, दिस इज लॉन्ग लाइन। तो यहाँ पे देखना AC 2 बार आ गया, BD भी 2 बार आया, तो 2AC 2BD नेक्स्ट लाइन में लिख देंगे। इसी तरह से DA भी 2 बार आया, CD भी 2 बार आया, AB भी 2 बार है। यहाँ पे AB 1 बार है और आगे 1 बार है, ठीक है। यहाँ पे देख लो AB, ठीक है। उसी तरह से BC भी 2 बार है। तो ऑल आर कमिंग डबल, 2 टाइम्स आ रहे हैं सब, तो हम सबको डबल लिख देंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे, डबल ऑफ AB। 2AB, इसको 2AB प्लस 2BC प्लस 2CD प्लस 2DA, ठीक है, इज ग्रेटर देन 2AC प्लस 2BD। आ गया। अब सब में से 2 हटा देंगे, 2 कॉमन ले लेंगे। पहला तो 2 कॉमन ले लेंगे। इन चारों टर्म्स में 2 कॉमन है, तो 2 को हम बाहर निकाल देंगे। AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA। 2 को हमने कॉमन ले लिया, सबका तो बाहर निकाल दिया, ठीक है, ग्रेटर देन। इनमें भी 2 कॉमन ले लेंगे और AC और BD को ब्रैकेट में लिख देंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से मिलता है ये कॉमन लेना। नेक्स्ट ये है, तो अब ये दोनों में 2 कैंसिल हो जाएगी। इधर से लेफ्ट राइट साइड से भी 2 को कैंसिल कर देंगे और लेफ्ट साइड से 2 को कैंसिल कर देंगे। तो अपना आंसर आ गया कि द सम ऑफ द 4 साइड्स इज ग्रेटर देन द 2 डायगोनल्स, सम ऑफ द 2 डायगोनल्स। AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA इज ग्रेटर देन AC प्लस BD। हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड करके छोड़ देंगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। 4 करेंगे। 4 का डायग्राम वही है, सेम डायग्राम, ठीक है। तो इस डायग्राम को हमें, लेकिन हमें दूसरी तरीके से इसको प्रूव करना है। इसको इस देखो, इससे हमें ये प्रूव करना है कि सम ऑफ द 4 साइड्स इज लेस देन डबल ऑफ द डायगोनल्स, इज डबल ऑफ द 2 डायगोनल्स। तो डायगोनल्स लंबाई को डबल करने से ये छोटा हो जाता है। तो इसको प्रूव करते हैं, बिल्कुल हो सकता है। तो डायग्राम तो सेम ही रहेगा, ठीक है, डायग्राम सेम ही रहेगा। तो इसको हम एक बार, ठीक है, इसको हम कॉपी कर लेते हैं, कॉपी, ठीक है, और यहाँ पे आते हैं, हो गया। अब इस डायग्राम को हम यूज करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 के लिए, 4 के लिए। तो अब ये हो गया सेम डायग्राम, डायग्राम इज सेम, नो प्रॉब्लम, ABCD। अब इसको हम कॉपी कर लिए हैं, अब इसको यूज करेंगे, राइट। तो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन डायग्राम का हमने O नाम दे दिया यहाँ पे, इस पॉइंट का नाम, ठीक है, इस पॉइंट का नाम हमने O दे दिया। अब ACBD O पे मिलते हैं। हमें प्रूव करना है कि चारों साइड का सम AC और BD का डबल से कम है। तो शुरू करते हैं। अब इसमें हमें क्या करना है, अंदर से शुरू करेंगे इस काम को। पहले AOB ट्रायंगल में हम क्या करेंगे, AOB हम बोलेंगे OA प्लस OB, ये दोनों साइड जो है AB से बड़े हैं, इस तरह से बोलेंगे। अब हम जो डायगोनल्स के जो पार्ट्स है ना, ये दोनों, ये डायगोनल्स के पार्ट्स हैं, ये दोनों पार्ट्स ही ये साइड से बड़े हैं। हमें ये प्रूफ करेंगे, क्योंकि हमें बोला गया साइड्स को छोटा दिखाना है और डायगोनल्स को बड़ा दिखाना है। तो इस तरह से शुरू करेंगे, ठीक है, उल्टा। तो हम इस ट्रायंगल में हम क्या बोलेंगे, इन ट्रायंगल AOB हम बोलेंगे OA प्लस OB इज ग्रेटर देन AB। तो दो डायगोनल्स के जो पार्ट्स हैं वो साइड AB से बड़े हैं, तो डायगोनल्स ऑटोमेटिकली बड़ा दिखाई दिया आपको कि डायगोनल्स भाई बड़े हो गए साइड से। तो इस बार उल्टा बात बोल रहे हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 3 से उल्टा है ये, ठीक है ना। OA और OB AB से बड़े हो गए। उसी तरह से BOC में जाएंगे, इस ट्रायंगल में जाएंगे, OB प्लस OC इज ग्रेटर देन BC, ये बोलेंगे, ठीक है। इन ट्रायंगल BOC, ये फर्स्ट इक्वेशन है बाय द सेम थ्योरम, ठीक है ना। BOC में भी OB, तो थ्योरम, ठीक है, तो थ्योरम आप लिख लें, थ्योरम लिख लेते हैं, चलो यहाँ पे, ठीक है। हर एक क्वेश्चन में आप थ्योरम लिख लेंगे। ये फर्स्ट रिजल्ट है, कहाँ से आया, सेम थ्योरम। थ्योरम हम लिख देंगे, पहले लिख लेते हैं, सम ऑफ एनी 2 साइड्स इज, शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं, ग्रेटर देन द थर्ड साइड, देन द थर्ड साइड, ठीक है, ये थ्योरम लिख देंगे। अब सेम थ्योरम है, अब हम शुरू करते हैं। सिमिलरली हम यूज करेंगे, सिमिलरली
इन ट्राइंगल बी ओ सी में ओ बी प्लस ओ सी इज ग्रेटर देन बी सी, ये सेकेंड इक्वेशन है। थर्ड इक्वेशन हम यूं कौन सा ट्राइंगल में लगाएंगे, डीओसी में लगाएंगे। इन डीओसी में भी वही बात है, इन ट्राइंगल डीओसी ओ डी प्लस ओ सी इज ग्रेटर देन सी डी, ठीक है, सी डी बोल देंगे। ये थर्ड इक्वेशन। इन ट्राइंगल डीओसी, डीओसी के बाद आ जाएगा आपका एओडी ट्राइंगल, लास्ट ट्राइंगल है ये एओडी। इन ट्राइंगल एओडी ओ डी प्लस ओ ए इज ग्रेटर देन ए डी ए बोल सकते हैं, डी ए बोल देंगे, ठीक है। अब हम शुरू करते हैं, इन सबको प्लस करेंगे। अब चार इक्वेशन को प्लस कर देंगे। एडिंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट टू फोर्थ वी गेट, हमें मिलेगा जैसे हमने ऊपर प्लस किया था, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में हमने प्लस किया था, उसी तरह से हम प्लस कर देंगे इधर, ठीक है। सारे को प्लस कर देंगे। ओ ए प्लस ओ बी प्लस ओ बी प्लस ओ सी प्लस ओ सी प्लस ओ डी, इस तरह से करते चले जाएंगे, ठीक है ना। देख लो, पहला ओ ए, पहला था ओ ए ओ बी ओ सी फिर ओ सी ओ डी, फिर ओ डी ओ ए, ऐसे करके चलता रहेगा, ठीक है। 3 1 2 3 प्लस ओ डी प्लस ओ ए, इस, ठीक है। ये जो था ये सारे के सारे क्या हैं, बड़े हैं साइड से, तो आप सारे अब साइड्स को यहाँ लिख लेते हैं। इज ग्रेटर देन ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए, ये आगे चारों साइड्स, ठीक है, राइट साइड में। अब हम शुरू करते हैं। ओ ए डबल ओ ए और अब देख लो किसको ज्वाइन करना है, कैसे करना है, डायग्राम में देख लेंगे, इसका हेल्प लेंगे। आपको क्या करना है, ओ ए और ओ सी को प्लस कर देना है ताकि आपको ए सी बन जाए, ठीक है। ओ ए प्लस ओ सी इज, ओ ए और ओ सी को प्लस करेंगे तो ए सी बनेगा, तो हमें इस तरह से सजाना है, तो प्लस कर देना इनको इक्वेशन में। तो यहाँ पे ओ ए और ओ सी को प्लस करेंगे, लेकिन उससे पहले डबल भी है तो लिख देंगे डबल ऑफ ओ ए, डबल है ओ ए और ओ सी भी डबल है, ठीक है, ओ सी लिख देंगे। ओ ए ओ सी को प्लस करेंगे और ओ बी भी डबल है, ओ टू ओ बी प्लस टू ओ डी, तो चारों के चारों डबल है, आप देख लो, ठीक है। तो इज ग्रेटर देन ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए, ये हो गया। आप देखो डबल है, ओ ए ओ सी को प्लस कर देते हैं, 2 कॉमन ले लेंगे, ओ ए प्लस ओ सी प्लस 2 कॉमन ले लेंगे इधर भी, तो ब्रैकेट में लिख देंगे ओ बी प्लस ओ डी इज ग्रेटर देन, और फिर से चारों साइड लिख देंगे ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए, ठीक है। अब ओ ए ओ सी को प्लस करने से ए सी बनता है, ओ ए ओ सी को प्लस करने से ए सी बनता है, और ओ डी और ओ बी को प्लस करने से बी डी बनता है, ठीक है, उसको लिख देते हैं। ओ ए ओ सी को प्लस करेंगे तो बन जाएगा ए सी, 2 ए सी हो गया प्लस 2 बी डी, ओ बी बी डी को प्लस, ओ बी ओ डी को प्लस करेंगे से 2 बी डी बन जाएगा। इज ग्रेटर देन ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए, ठीक है। अब लास्ट लाइन लिखते हैं, खत्म, सेम आ चुके हमारा आंसर, ठीक है। अब 2 कॉमन ले लेंगे, ए सी और बी डी को ब्रैकेट के अंदर, इज ग्रेटर देन ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए, और काम खत्म, हैंस प्रूव्ड। इस तरह से करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम चलेंगे, क्वेश्चन 9.4 का 5th। द लेंथ ऑफ द 2 साइड्स ऑफ ट्राइंगल इज 5 and 16, तो 5 और 16 है, तो बिटवीन व्हिच 2 साइड्स डज द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड फॉल, तो थर्ड साइड की लंबाई कितनी हो सकती है, अगर 2 साइड की लंबाई दी है तो इनको मैक्सिमम और मिनिमम कितनी हो सकती है हम बताते हैं, ठीक है। तो कैसे करना है मैं बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5th में तो 2 साइड की लंबाई दिया हुआ है, एक साइड की लंबाई मान लो ये 5 सेंटीमीटर है, दूसरी साइड की लंबाई कितनी है 16 है, तो इस थर्ड साइड की लंबाई कितनी है हमें निकालना है इस ट्राइंगल में, ठीक है, थर्ड साइड।
तो थर्ड साइड की मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू हमें निकालने का तरीका ये है। तो कैसे तरीका है आपको देखा देता हूँ मैं। तो मिनिमम वैल्यू जो होगी, मिनिमम वैल्यू जो होगी वो हो जाएगी कैसे, 16 और 5 को ही माइनस कर दो, 16 में से 5 माइनस कर दो तो कितना आएगा, 11 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इन दोनों को ही माइनस प्लस करना है तो आंसर आ जाएंगे। माइनस करने से मिनिमम वैल्यू निकलेगी और मैक्सिमम वैल्यू के लिए प्लस कर दो। मैक्सिमम वैल्यू के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 16 और 5 को प्लस कर देना है। 16 प्लस 5 21 सेंटीमीटर, तो आंसर आ गया। तो यही दोनों आपके आंसर है। तो इन दोनों के बीच में आएगा। ठीक है, थर्ड साइड फॉल। तो आपको अच्छा, तो मैं यहाँ पे आंसर यहाँ नहीं लिखता हूँ, नीचे लिख देता हूँ। ठीक है, तो मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू पता चल गया, 11 और 20 के बीच में आएगा। तो पहले दो आंसर इज थर्ड साइड फॉल्स बिटवीन, थर्ड साइड, तो ऐसे नहीं, लेंथ ऑफ थर्ड साइड लिख देते हैं ना, लेंथ ऑफ थर्ड साइड इज बिटवीन 11 एंड 21, ये आंसर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं। ओके।